खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उसके वचन में चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक मीटिंग अभी हो चुकी है, अभी दूसरी मीटिंग भाई विमल के घर पे है और इसके बाद फिर हम 9 बजे प्रार्थना सभा फिर से शुरू होगी। आज 31 दिसंबर है, आज साल का अंतिम दिन है और हम सब जानते हैं कि धन्य है वो जो खुदा के साथ बने रहते हैं, धन्य है वे जो खुदा के वचन में बने रहते हैं और उसके वचन में चलते उठते बैठते और बने रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए खुदा ने एक उत्तम फल रखा है। और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने ये अद्भुत समय हमें और आपको दिया कि हम उसके वचन में बने हैं। और जब 9 बजे प्रार्थना शुरू होगी तो 1 बजे तक प्रार्थना चलेगी और इस प्रार्थना में हम सबको भागीदारी रहना है, हम सबको सुनना है खुदा के पवित्र वचन से, क्योंकि धन्य है वे जो सुनने के लिए तत्पर है और धन्य है वे जो प्रभु के वचन में बुलाए गए हैं, क्योंकि देखो स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसों का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको ये अवसर दिया है तो अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि हम जानते हैं कि दिन निकट है, भयानक दिन है। लेकिन इस भयानक दिनों में खुदा ने हम पर यह रहमत की बारिश करी है कि हम प्रभु के वचन में बने हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। अब जब यहाँ प्रार्थना हो रही है तो इसके बाद फिर हम अपने घर को जाएंगे और फिर 9 बजे से वहाँ प्रार्थना स्टार्ट होगी और रात्रि की प्रार्थना है और रात में 9 बजे से रात के 1 बजे तक ये प्रार्थना चलेगी, ताकि हम सब पूरी रीति से प्रभु की संगति में लीन होकर इस पुराने साल से आने वाले नए साल में जाएं और प्रभु के हाथ में बने बने जाएं, ताकि जिस रीति से प्रभु ने इस पुराने साल में 365 दिन हमें वचन में चलाया, वैसे ही आने वाले साल में भी प्रभु 365 दिन का मन्ना और मीटिंग और सामर्थ और बल दे, ताकि हम सब एकजुट होके एक झुंड होके प्रभु के वचन में चलें। सब बातों के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के नाम को आदर और महिमा मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि आदर और महिमा के योग्य केवल एक ही है, वो है खुदा का वचन। तो आइए हम सब इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, उसकी स्तुति महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु, आपने मौका दिया कि हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना में शामिलित हों, दिल और मन और हृदय के आत्मा से, ताकि आपकी आशीर्वाद हम सबको मिलती रहे हमेशा। प्रभु जी, हमने जो अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से ऐसे पाप किए हैं, प्रभु तू इस साल के जो भी हमारे गुनाह हैं तो क्षमा कर। आने वाले साल में हमें जीवन का ऐसा अच्छा मौका दे ताकि हम बुराइयों से और हर पाप से दूर रहें। प्रभु आपकी आशीष पूरे परिवार पर हो, हमारे बच्चों पर हो, हमारे नाती पोतों पर हो। प्रभु सब अपनी महिमा में सम्मिलित हैं आपके साथ और सब आपसे प्यार चाहते हैं, आपका सामर्थ्य चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। प्रभु इन पर सब पर अपनी आशीषों का वरदान दे। प्रभु हम आप छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे, उसके गीतों में चलेंगे और फिर हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का ज्ञान। वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन जब पानी बनाया है, आनंद तो स्तुति प्रशंसा करे, चुना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चुना कुछ होता रहे। उसको हम भाते चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमसे भी आनंद तो बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah। Hallelujah. इतनी प्यारी बात कि खुदा ने हमें और आपको आनंदित होने के लिए ये वचन दिया। क्योंकि हम अगर देखें तो दुनिया में मेरे प्यारे भाई बहनों आनंदित होने के लिए और मग्न होने के लिए कुछ आनंद रह नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हर जगह मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अंधकार छाया हुआ है। लेकिन उसने कहा देखो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि जाति जाति के घरों में अंधकार होगा, परंतु तेरे घर पे मैं अपना प्रकाश उदय करूंगा। भाई यहाँ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि भाई को भी प्रभु ने ठहराए हुए समय पे भेज दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्यासा है वो वचन को सुनेगा। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और वो इस सोते से पिए, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे हृदयों से नदियों के सोते बहाऊंगा और जाति जाति के लोग आकर इस वचन से पिएंगे और कहेंगे कि सच में हम आनंदित हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों अगर आज आप खुदा के वचन में बने हैं और अगर आज आप प्रभु के पवित्र वचन को जानते हैं, उसका भय मानते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है, वो ये कि आप आनंदित होइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके जैसों का है। हम जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे विश्वास को स्थिर होना होगा। हमें एक विश्वास में होना होगा और हमें चट्टान की नाई अपने विश्वास को स्थिर करना होगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने अपने वचन में कहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो इस लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। मेरे प्यारे भाई बहनों हम जानते हैं कि पिछले महीने यहाँ मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि किसी कारणवश, लेकिन क्योंकि समय मिला नहीं और मीटिंग पे मीटिंग चलती गई। और आज का दिन जब आखिरी दिन आया तो मुझे स्मरण था कि हाँ भाई की मीटिंग नहीं हुई है और मुझे मीटिंग करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इनको फ़ोन किया तो भाई ने कहा ब्रदर आ जाइए आप, मीटिंग ज़रूर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से आज मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये किसी मनुष्य की योजना के अंतर्गत नहीं बल्कि खुदा की दया दृष्टि है
जो हम सब पर बनी है। हम चाहे जहाँ पर भी हों, दुनिया के जिस कोने पर हों, संसार में चाहे जहाँ पर भी हों, प्रभु हमें अपने वचन में खींच लाता है। ये उसकी दया है, क्योंकि जब तक प्रभु ना चाहे हम में से कोई भी जना उसके वचन को सुन नहीं सकता। उसने कहा, घमंड इस बात पे ना करो कि मैंने तुम्हें चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमको प्रभु ने चुना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आज का मन्ना दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि साल का अंतिम दिन जो कि जा रहा है, लोग सोच रहे हैं हम कहाँ जाकर मनाएं। बहुत से लोग सफ़र कर करके बहुत दूर गए हैं कि हम वहाँ पर जाकर मनाएंगे, और बहुत से लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं कि हम रात में वहाँ जाके पहुँचेंगे, फिर उस टीले पे बनाएंगे। तो इस तरह से सब जने आज के दिन का मनाने के लिए अपने जीवन में इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें तो हमें खुदा ने 4 बजे से अपनी प्रार्थनाओं में रख दिया है। अभी एक प्रार्थना ख़त्म हुई है और आज ये दूसरी प्रार्थना हम कर रहे हैं, और फिर तीसरी प्रार्थना, नाइट की प्रार्थना खुदा हमें हमारे घर में दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी को भी नहीं कहा कि भैया आप मेरे घर आइए और रात में प्रार्थना है 9 बजे से 1 बजे तक। मैंने केवल अनाउंसमेंट किया है कि रात में 9 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। जो भाई आ सकते हैं वो आएं, जो नहीं आ सकते हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पे बैठ के सुने। और मुझे नहीं मालूम कि कितने भाई बहन आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं ये नहीं जानता, क्योंकि ये न्योता मेरा नहीं है, या तो ये न्योता मेरे घर में नहीं है, या तो ये न्योता मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा नहीं है। ये न्योता है प्रभु के वचन का। जो कोई प्यासा होगा वो आएगा और वो अपने जीवन के अद्भुत समय को, यानी कि एक अद्भुत समय है कि हम पुराने साल से नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु को देगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं कोई कहने ना पाए कि याजक साहब ने अपने घर में मीटिंग भी नहीं रखी और रात की मीटिंग भी नहीं रखी, हम कहाँ प्रार्थना करने जाएं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो हमने खुदा ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम समय समय पर, ठहराए हुए समय पर प्रार्थना रखते हैं। और आज भी देखिए रात के 1 बजे तक प्रार्थना है। क्यों है? ताकि आप सब उस प्रार्थना को ब्रदर रोहित की प्रार्थना या भाई की प्रार्थना समझ के नहीं, बल्कि कहीं पर मन्ना बट रहा है और हमें उस मन्ने को बटोरने वहां जाना है। हमें प्रभु में आनंदित होना है कि प्रभु ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये रात की प्रार्थना रखी है। जाइए और जाकर देखिए कि किस रीति से लोग अपने जीवन के इस उत्साह के समय को ले लेके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा की डेवड़ी के निकट आता है अपने जीवन की उत्तम भेंटों को लेकर। हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें साल भर अच्छे से रखा है और प्रभु ने हमें एक प्रार्थना सभा भी दी है जो रात में शुरू होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जो कोई आना चाहे वो आए और प्रभु के वचन से खाए। और ये चिंता ना करे कि 1 बजे हम कैसे जाएंगे, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टांगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब मिलेगा। नहीं मिलेगा आप घर पे रुकिए, आप सुबह जाइए। ये सारी बातें अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि धूर्त हमें बहुत से विचार देता है कि भैया रात में 1 बजे जब प्रार्थना खत्म होगी तो कैसे जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि जिस रीति से प्रभु तुम्हें लाया है वैसे ही तुम्हें अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुंचाएगा भी, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। प्रभु सारी बातों को जानता है और हमें और आपको प्रभु ने ये अवसर दिया है कि हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी नज़दीकी में बढ़ें। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 8वां अध्याय निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई चेयर आगे कर लीजिए थोड़ा। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे।
7वीं आयत पढ़िए ब्रदर। मत्ती 8:7। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको एक वाचा के नीचे रखा है और उसने कहा, देखो ये वाचा की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। लेकिन वाचा में जो लिखा है उसको स्मरण रखना। आमीन। अब लिखे हुए को हम स्मरण नहीं करते, जो लिखे हुए के बाहर है उसको बहुत ज्यादा याद रखते हैं। अच्छा बताइए, लिखे हुए के बाहर क्या है बताइए? अगर हम लिखे हुए के बाहर देखें तो मनुष्य की बातें हैं। है बात सही कि नहीं? लिखे हुए के बाहर क्या है? मनुष्य की बातें, अर्थात मनुष्य का वचन। खुदा ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, बोले हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। तो जब हम लिखे हुए को स्मरण रखते हैं तो हम पुस्तक के अंदर रहते हैं। लेकिन जब हमारे मन से, हमारे जहन से लिखी हुई बातें उतरने लगती हैं, धुंधला जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तब हमारा कान, हमारी आंख, हमारा मुंह, हमारा शरीर, हमारी देह, हमारी आत्मा संसार और संसार की बातों पर लगती हैं। क्या कारण है कि आज लोग संसार की बातें सुन रहे हैं? क्या कारण है कि आज लोग संसार की कहे के अनुसार चल रहे हैं? क्या कारण है कि आज लोग अपने साल का अंतिम दिन खुदा के साथ नहीं बल्कि अंधकार के साथ बिता रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने वचन में कहा कि उठते बैठते चलते फिरते इन बातों को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से इस पृथ्वी पर तेरी आयु बढ़ेगी और तू फलवंत होगा और तू जितने कामों पे हाथ लगाएगा उन सारे कामों को मैं तुझे लिए आशीषित करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक प्रॉमिस, एक वाचा, और उस वाचा के निकट, उसके नीचे बने रहना मेरे और आपके जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। आज हर एक मनुष्य चंगा होना चाहता है। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में बढ़ती को देखना चाहता है। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में आनंद को पाना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंद और बढ़ती और चंगाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल स्वर्ग से आती है। एक आनंद, एक चंगाई, एक बढ़ती, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पृथ्वी की भी है और वो चंगाई कुछ समय की है और वो आनंद कुछ समय का है, जिसके विषय में खुदा ने कहा कि देखो मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं दूंगा जो मनुष्य तुम्हें देता है। तो यानी कि एक शांति है जो मनुष्य हमें देता है। मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। एक आनंद ऐसा है जो संसार का है, जिसको पाकर थोड़ी देर तो हमें आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। याद करिए कि संसार में जब आपको एक बड़ी बड़ी चीजें मिली, थोड़ी थोड़ी समय पे बड़ी बड़ी चीजें उपहार मिले, आप आनंदित हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप कुड़कुड़ाने लगे। तो ये आनंद, ये शांति, ये बढ़ोतरी पृथ्वी की खुदा नहीं देता, आपको खुदा स्वर्ग की देता है। उकाब के नाई आप उड़ेंगे, आप सबसे ऊंची चोटी पर प्रभु के वचन को लेकर गवाह बनेंगे। आपको प्रभु मनुष्य के बीच में एक गवाह के तौर पे रखेगा। एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसी वाचा जो प्रभु ने मुझे और आपसे बांधी है, इस वाचा को प्रभु ने हर एक मनुष्य से बांधा है। लेकिन जो इस प्रॉमिस को, इस वाचा को, इस वाचा की पुस्तक को, प्रभु के वचन को ग्रहण करता है, उससे प्रभु का ये वाचा बंध जाती है, उस पर ये प्रभु की वाचा लागू हो जाती है। लेकिन प्रभु ने हर एक मनुष्य के लिए प्रेम रखा है,
लेकिन इस प्रेम के लिए जो पूरी रीति से तत्पर है, जो तैयार है, और इस प्रेम को जो कोई ग्रहण करता है, उसके लिए प्रभु ने स्वर्ग के राज्य को खोला है। हर कोई प्रभु के प्रेम को ग्रहण नहीं कर पा रहा। आपके साथ बहुत से लोग कार्य करते हैं, आपके साथ लोग चलते हैं, आप दिन भर में लोगों से बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या हर कोई प्रभु के पवित्र वचन को, उसके नाम यीशु मसीह के नाम का अंगीकार कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने दुष्टता भोगने के लिए बनाया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने उस दुष्टता से निकालने के लिए बनाया है। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं और आप पवित्र हैं, हम और आप भी उस दुष्टता में पड़े हुए थे, और उस दुष्टता से निकाल के प्रभु ने हमें और आपको ये पवित्र वचन दिया। चंगाई केवल शरीर की नहीं, बल्कि चंगाई मन की है, क्योंकि यदि आत्मा ही मनुष्य के रोग में उसका साथ छोड़ दे तो उसे फिर कौन चंगा कर सकता है। अभी आपने पढ़ा मती उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आमीन। देखिए, वाचा बांधी, मैं आकर उसे। अब प्रभु आकर आपको चंगा करे, लेकिन आप अपने ठहराए हुए समय पर वहां पर हो ना। समझें? उसने कहा, मैं आकर तुझे चंगा करूंगा। अब अगर मैं उसके ठहराए हुए स्थान पर, उसके ठहराए हुए समय पर वहां ना हूं तो प्रभु तो कहेगा मैं आया था, क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस किया है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। पढ़े यार 7वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये प्रभु का विश्वास है कि मैं चंगा करूंगा, लेकिन जब प्रभु उस अंधे के सामने खड़ा हुआ, जो 2 अंधे थे, उनके सामने खड़ा हुआ, प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हम देखना चाहते हैं। उसने कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। अब प्रभु आकर तुम्हें चंगा करेगा। प्रभु किस समय आएगा, कहां आएगा, कब आएगा? वाचा बांधी क्या? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु समय तो बताया नहीं, किस दिन आएंगे प्रभु ये भी नहीं बताया, लेकिन हां, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। याद रखिए, जब 75 साल का अब्राहम था, तब अब्राहम को एक शब्द सुनाई दिया कि रेत के किनकों को देख और सबसे ऊंचे पर देख तारों को, आकाश के तारों को देख। जो कोई तारों को गिनेगा और जो कोई रेत के किनकों को गिनेगा, वही तेरे वंश को गिन सकेगा। कब? 75 साल का अब्राहम था, लेकिन प्रभु ने यह नहीं बताया कब आएगा, कहां आएगा, कैसे होगा। केवल उससे यह कहा कि मैं तेरे वंश को रेत के किनके और आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। ये प्रॉमिस 75 साल की आयु में खुदा ने अब्राहम से किया, लेकिन अब्राहम जब 100 साल का हुआ, तब वो प्रॉमिस, जो वाचा, उसने एक दिन आकर उसको पूरी रीति से बताया कि मैं वर्षा की ऋतु में आऊंगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखेंगे, पढ़ेंगे।
हाँ 18:10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। आमीन। ये वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। 75 साल को जब अब्राहम था तो वसंत ऋतु और आऊंगा और तेरे वंश होगा, ये सब कुछ नहीं। तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। 75 साल में ये एक शब्द खुदा ने अब्राहम को सुनाया। राई के दाने के बराबर उसके अंदर विश्वास डाला खुदा ने, और अब्राहम ने 75 साल से उस राई के दाने को सींचा। और एक वसंत ऋतु में एक समय आया जब खुदा ने कहा इस ऋतु में आऊंगा। और अगर आप 9वीं आयत पढ़ें तो बहुत उत्तम बात लिखी है। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कह रहा ना मैं आऊंगा चंगा करने। आज हम आज को, कल को, बीते हुए सालों को गिन रहे हैं, लेकिन शैतान हमें हर एक तरह से भरमाएगा, धूर्त हमें भरमाएगा। वो हमें दिनों को गिनाएगा, बीते हुए समय को दिखाएगा और कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वचन को नहीं दिखाएगा। जबकि वचन में, वाचा में खुदा ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा। अगर आप ये मानते हैं कि मेरा रिश्ता इस किताब से है, आमीन, अगर आप ये मानते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, तो खुदा आपसे प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे। जब खुदा ने अब्राहम से कहा 75 साल की आयु में, उसके बीच में 25 साल का खुदा ने गैप करा। अरे प्रभु, जब 25 साल का तुम्हें गैप करना था तो इतनी जल्दी क्यों बोला? 100 साल में देना था, 98 साल में बता देते। 25 साल भाई, 25 साल। एक आदमी जवान हो जाए, इतना लंबा समय प्रभु ने अपने वाचा, अपनी पुस्तक, अपने कहे के अनुसार लिया। कहां हैं हम और आप? इस पुस्तक में कहां हम और आप पाए जाते हैं? बस इतना ही है तुम्हारा विश्वास। कहां गया तुम्हारा विश्वास? क्या मैंने तुमसे वाचा नहीं मान दी कि देखो मैं तुम्हें इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं कोई भी उत्तम फल तुमसे रखना छोड़ूंगा? तुम्हारा मन उदास क्यों होता है? तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? देखो, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें सदा थामे रहूंगा। देखो, हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ। हर समय जितनी चिंता तुम करते हो उससे ज्यादा चिंता मैं तुम्हारी करता हूं। मुझे तुम्हारा ध्यान है, इधर उधर मत ताको। देखो, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ा के तुमको तुम्हारे अंधकार से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता हूं। जब तुम विश्वास करोगे तब मेरी ओर से बहुत बड़ा फल पाओगे। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। इससे पहले कि तू मेरे पास आए, ये विश्वास करके मैं हूं। देख, तू संसार और संसार की बातों पे मन ना लगाना, क्योंकि मैंने तुझसे एक वाचा बांधी है कि मैं आऊंगा और तुझे चंगा करूंगा। तब खुदा कहता है अपने शिष्यों से, कहां गया तुम्हारा विश्वास? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा? थोड़े से आंधी और तूफान के कारण तुम्हारा मन भयभीत हो गया और तुम कहने लगे कि प्रभु, आप सो रहे हैं और हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया।
हमारा खुदा हमें और आपको जानता है। हमारा खुदा समुद्र में की सबसे छोटी मछली के आँख के तिनके को जानता है। हमारा खुदा स्वर्ग से दृष्टि करके पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को निहारता है। इसके बावजूद हमारा विश्वास डगमगाता है। क्या हमें इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है? क्या हमें इस बात से आनंदित नहीं होना चाहिए कि मेरा पिता मेरी रक्षा करता है? क्या हमें इस बात से आनंदित नहीं होना चाहिए कि मेरा पिता सदैव मेरे साथ रहता है? और अगर तुम्हारा पिता राजाओं का राजा है तो तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। इसके बाद भी तुम्हारा मन उदास क्यों होता है? इसके बाद भी तुम संदेह क्यों करते हो? देखो, मैंने तुमसे वाचा बांधी है कि मैं आऊंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। अब्राहम ने एक बिना देखी हुई वस्तु पर विश्वास किया, जो दूर से दूर दूर तक देखने पर भी नहीं दिख रही थी। अब्राहम ने एक ऐसे वचन पर विश्वास किया जो उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तब खुदा कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। थॉमस से कहता है, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो बिना देखे मुझे विश्वास करता है। कौन है? अब्राहम। अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने उस बात पर विश्वास करी जो बिना कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। और जिस रीति से अब्राहम ने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता पर विश्वास किया, वैसे आज मुझे और आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि अब्राहम भी मेरे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य था। अब्राहम कोई ऐसा नहीं कि वो एक नई बॉडी लेकर या तो एक अवतार बनकर पैदा हुआ, नहीं। अब्राहम भी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके समान ही इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। और जब अब्राहम को खुदा ने इतनी आशीष दी, अब्राहम को एक अपना पुत्र बनाया, बताया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। आमीन। तो आज वो मुझे और आपको क्यों नहीं बताएगा? जब हम संदेह करते हैं, जब हम डगमगाते हैं, तब हम वचन की ओर ताकें। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि हम उसाते हैं हिले ढुलेंगे नहीं, होगा। हम मनुष्य हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा मेरी ओर दृष्टि कर। इसलिए तो प्रभु ने कहा मेरी ओर ताकते रहे। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता सामने खड़ा होकर कहता है मेरी तरफ देख बेटा, साइकिल चलाता रहे। और बच्चा पैडल मारते मारते अपने पिता के पास पहुंच जाता है। इसी रीति से हमारा पिता भी हमारे सामने खड़ा रहता है और कहता कहीं ना देख, ना इधर देख ना उधर देख, बस सीधे देख, देख मार्ग में बना रहे, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चल रहा है यही जीवन है। इसी में बना रहे, इसी में अपने जीवन को पूरी रीति से अपने जीवन को दे दे। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो कोई भी अपने जीवन को, अपने प्राण को मुझे देगा वो उसे बचाएगा। लेकिन हम अपने हाथों में अपने प्राणों को, अपने कामों को, अपने जीवन की दिनचर्या को रखते हैं और ऐसा करके हम अपनी दिनचर्या में कांटे वाले वृक्षों को देखते हैं कि आ गए और वो पनप गए। जो ना चाहते थे वे बातें हमारे जीवन में हो गई और जो बातें हम चाहते थे वे बातें हमारे जीवन में नहीं हुई। आज भी प्रभु कहता है कि देरी नहीं हुई,
आज भी प्रभु कहता है कि चिंता ना कर, मैं आज भी तेरे जीवन से, तेरी दिनचर्या से, तेरे दिन भर के कामों से ये कांटे वाले वृक्षों को निकाल के फेंक कर तुझे एक बार फिर से बहता हुआ सोता बना दूंगा। बस विश्वास कर। लेकिन आज फिर एक बार फिर हम अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। तब खुदा का वचन कहता है, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कोई याजक, कोई पास्टर, कोई भी धर्मगुरु आपको प्रभु से नहीं मिला सकता। प्रभु से मिलने के लिए आपको स्वयं का विश्वास बढ़ाना होगा। प्रभु से मिलने के लिए आपको स्वयं इस पुस्तक से प्रेम करना होगा। प्रभु से मिलने के लिए आपको स्वयं प्रभु का अंगीकार करना होगा। प्रभु से मिलने के लिए स्वयं आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। माँ चाहे जितना अच्छा खाना बना के ले आए, लेकिन जब बच्चे का पेट भरा होता है तो बच्चा नहीं खाता। आप देखिए, दूध चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब बच्चे को दो और उसका पेट भरा होता है तो वो बोतल को दूर फेंकता है। जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी, आप कभी भी अपने स्वर्गीय पिता से बात नहीं कर पाएंगे। चाहे पास्टर जितना अच्छा वचन बोल दे, चाहे पास्टर जितना भी आत्मा में हो के वचन बोल दे, आप कभी भी प्रभु से मिल नहीं पाएंगे। आपको अंदर, अपने अंदर प्रभु के प्रति एक भूख रखनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर प्रभु के लिए एक प्रेम रखना होगा। आपको अपने अंदर एक प्यास रखनी होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। जिस दिन हमारे अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास बढ़ेगी, जिस दिन प्रभु के प्रेम को हम जानेंगे, जिस दिन हम ये विश्वास करेंगे कि हमारे पास सब कुछ है। मनुष्य आगे कहेगा, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे, हम जानते हैं हमारे खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है हमारे खुदा ने, क्योंकि पिता हमसे बढ़कर जानता है हमारे लिए क्या आवश्यक है। उसने कहा, जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, रोटी देते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं दूंगा। ये वचन उसने किसके लिए कहा? किसी पड़ोसी के, क्या किसी पशु पक्षी के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए कहा है। क्या कहा? सबसे उत्तम वस्तु। सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं दूंगा? तो देने वाला कौन है? खुदा। और उत्तम वस्तु कौन देगा? खुदा देगा। फिर हम संदेह क्यों करते हैं? फिर हम दुनिया के लोगों की बातों क्यों पे अपने मुंह से बुराइयां और अपने मन में संदेह क्यों रखते हैं? फिर हम क्यों सोचने लगते हैं क्या होगा, कैसे होगा? है ना पिता तुम्हारा तुम्हारे साथ। मैं तो थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, फिर 9 बजे की मीटिंग शुरू करूंगा, 1 बजे फिर खत्म करके फिर सो जाऊंगा। मैं कहां आपके साथ रह सकता हूं? मैं सदैव अपनी पत्नी के साथ तो रह नहीं सकता, मैं सदैव अपने बच्चों के साथ तो रह नहीं सकता। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ सदैव नहीं रह सकता। केवल एक ही है जो आपके साथ सदा रहेगा, वो है आपका पिता यीशु मसीह। और इसी पे हम विश्वास नहीं करते। कितनी बार हम विश्वास में बढ़ते हैं और कितनी बार हम संदेह करते हैं। बहुत प्यारा पिता मिला है हमें। जाओ जाके देखो, संसार में कहीं पर भी ऐसी आशा नहीं है कि तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठा लूंगा। जाओ जाके देखो, संसार में किसी के पास ये विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जाओ जाके देखो, संसार में कहीं पर भी ऐसा खुदा नहीं है जो तुम्हारे लिए हर समय जागता रहता है। होगा किसी के पास बंगला, होगा किसी के पास गाड़ी, होगा कोई किसी चीज का मालिक, किसी जगह का बॉस, लेकिन क्या उसके पास मेरा पिता है, मेरा खुदा है? नहीं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जाओ जाकर देखो, आज लोग कितना ज्यादा अपने देवी देवताओं के लिए
यत्न कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी तपस्या सब व्यर्थ है। ये मैं और आप जानते हैं, क्योंकि वो केवल झूठ पे अपनी बुनियाद रखे हैं, अपने पत्थर रखे। हमारे और आपके पास तो चट्टान है, हमारे और आपके पास तो जिंदा खुदा है। किस बात की घटी है आपको? शैतान आपको दिखाएगा कि आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में घटी है, लेकिन मैं पूछता हूं, जिस शरीर को, जिस आत्मा को खुदा ने बनाया, उसके अंदर घटी हो ही नहीं सकती। हाँ, हो सकता है एक विलंब, हाँ हो सकता है एक समय, उसने कहा धीरज से बाट जो। लेकिन अगर कोई कहे कि घटी है, तो मैं विश्वास नहीं करता कि घटी हो सकती है। सॉरी, आपके बोलने में घटी हो सकती है, मेरे खुदा के वचन में घटी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला मेरा खुदा है। घटी है मेरे अंदर विश्वास में। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे खुदा से दूर कर दिया। वचन को थामो, वचन को पकड़ो, दिन और रात इसी में लगे रहो। अचानक सडनली खुदा तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, और तुम सोचते भी ना होगे। जिन बातों को तुम उम्र भर सोचते रहे, उनको प्रभु सेकंडों में तुम्हारे जीवन में यूं ही दे देगा। फिर तुम अपने खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए प्रभु का दास कहता है कि सबसे उत्तम समय तब होता है जब हम बाट जोते हैं। धन्य वो मनुष्य, धन्य वो दास जो बाट जोते समय विश्वास में बना रहता है। अब्राहम का सबसे मूल्यवान समय 25 साल था, 75 साल से 100 साल, जिस समय में उसने बाट जोया। इसी 25 साल में वो खुदा के प्रति विश्वास योग्य ठहरा। 100 साल के बाद अब्राहम विश्वास योग्य नहीं ठहरा, ना कि 75 साल में। जब 25 साल उसने बाट जोया और बिना देखी हुई वस्तु पर विश्वास किया, उसके कहे गए पे विश्वास किया। उसने कहा, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी सारा गलत हो, लेकिन जिसने मुझसे कहा है वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा, जिसने मुझसे ये वाचा करी है उसका कहा गया पूरा होता है। अब्राहम ने 25 साल धीरज धर के बाट जोई, तब जाकर अब्राहम विश्वास का पिता ठहरा। मुझे और आपको ये विश्वास करना है कि मेरा पिता इस पृथ्वी पर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, और सबसे बड़ा प्रतिफल उसने मुझे ये दिया कि अपने पवित्र वचन को, अगर उसने आपको अपने जीवन का पवित्र वचन यानी अपने लहू और अपने मांस को दे दिया, तो अब आप मुझे बताइए कि उसने आपसे क्या छोड़ा? सब कुछ तो दे दिया। जब उसने अपने वचन को दे दिया, तो वचन में संतान है, वचन में हम है, वचन में संसार है, वचन में सब कुछ है, सब कुछ दे दिया उसने। शैतान हमें दिखा रहा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तेरे पास ये नहीं, सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास वचन उसके पास सब कुछ, और जिसके पास वचन नहीं उसके पास सब कुछ रहते हुए भी व्यर्थ। उसने कहा, यदि तुम पूरे संसार को जीत लो और प्रभु तुम्हारे साथ ना है, तो तुम्हारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पूरा संसार नहीं, तुम्हारे पास प्रभु है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। और अगर आज आपको प्रभु ने पवित्र वचन दिया है, अगर आज आप प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, अगर आज आप प्रभु के वचन पे विश्वास करके मांगते हैं, तो आपको सब कुछ तो दे दिया। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं, क्योंकि आपको जिंदा खुदा मिला है। जाओ जाकर देखो, क्या संसार में किसी को ये खुदा मिला? बहुत अद्भुत खुदा। यही कारण है कि ना मैं अपनी बीवी को देखता हूं, ना अपने बच्चों को देखता हूं, ना अपने घराने को देखता हूं, ना अपने वंश को देखता हूं, क्योंकि सब कुछ देखने वाला मेरा खुदा है। मैं अपने खुदा के वचन में प्रतिदिन इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मुझे मिला वो सबसे उत्तम है। अगर जो मुझे मिला मुझे उसमें संदेह होगा ना, तो मैं कभी भी मीटिंग नहीं कर पाऊंगा।
और कभी भी मैं अपनी बातों से या वचन से आपके विश्वास को बढ़ा नहीं पाऊंगा। जब मुझे ये विश्वास होगा कि जो मुझे मिला है वो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम, तब तो मैं लोगों के पास जाके अपने पिता की बातें बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ही संदेह करूं तो बताओ मैं सुसमाचार का प्रचार कैसे करूंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे दृढ़ होना है, इसलिए सबसे पहले मुझे विश्वास में बढ़ना है। इसलिए यदि विश्वास में सबसे कमजोर हूं तो वो मैं हूं, क्योंकि मेरा पिता मुझे विश्वास में बढ़ाता है और तब मैं जाकर दूसरों के विश्वास को अपने विश्वास से जीतता हूं। उसने कहा जाओ और जाकर अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीत लो। उसने कहा जाओ और जाकर बुराई को भलाई से जीत लो। जाओ और जाकर हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ, क्योंकि देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि विपत्तियां आएंगी, कलेश आएंगे, ठोकर लगेगी, सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारे विरोध में लोग बातें करेंगे, लेकिन इसकी तरफ दृष्टि ना करना, तुम सदैव मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम अपने पिता से उत्तम फल को प्राप्त करोगे। अगर हमें अपने पिता से उत्तम फल प्राप्त करना है तो हमें अपने पिता की ओर दृष्टि करनी है, ना कि इस संसार और संसार के मनुष्य पर, क्योंकि संसार और संसार का मनुष्य नष्ट होता जाएगा, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मैं क्या कहूँ आपसे, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान पवित्र अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। तू ही है जो मेरे मन में मेरे मुंह में अपने वचन को डालता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने प्रभु कभी भी वचन को बोलने के लिए तैयारी नहीं करी। सब कुछ तूने ही दिया है। पिछली मीटिंग में भी तूने बुलवाया, इस मीटिंग में भी तूने बुलवाया, और रात के 9 बजे से 1 बजे तक भी प्यारे प्रभु तू ही मन्ना देगा, और तेरी ही आत्मा होगी जो प्यारे प्रभु हर एक भाई से, हर एक बहन से बात करेगी। प्यारे प्रभु होने पाए कि हमें इतनी बुद्धि और समझ दे, और हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम प्यारे प्रभु आने वाली मीटिंग को प्यारे प्रभु सुनकर उस पर चलने वाले और उसको समझने वाले बन सकें। जो ये मीटिंग हुई है इस पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रही। प्यारे प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तेरे कहे गए के अनुसार प्यारे प्रभु हम सब ने प्यारे प्रभु अपने मनों को चौकसी करी, और विश्वास में प्यारे प्रभु आज हमारी बढ़ोतरी हुई है। प्रार्थना में मांगते हैं कि जैसे विश्वास के साथ भाई विमल ने अपने घर में प्रार्थना कराई, इसी विश्वास के साथ प्यारे प्रभु आपकी वाचा प्यारे प्रभु इनके साथ प्यारे प्रभु सदा बनी रहे, क्योंकि प्यारे प्रभु आप अपनी वाचा अपने प्यारे प्रभु कहे गए सारे उत्तम फलों को देने की सामर्थ्य रखते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने हर एक उत्तम फल इस घराने को, भाई विमल को, इनकी पत्नी को दे दिया। प्यारे प्रभु स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ा, और आज इसी समय इनके जीवनों में जहाँ कहीं पर भी प्यारे प्रभु रोग और बीमारी है उसको दूर करके एकदम हटा दे, और इनको पूरी रीति से शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, ताकि ये तेरी ओर से प्यारे प्रभु फलवंत होने पाए, और संसार का हर एक मनुष्य कहने पाए कि ये मसीह के दास और दासी हैं, और ये मसीही हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर। जो बाट इन्होंने जोई है प्यारे प्रभु उस बाट का प्यारे प्रभु बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से इन्हें मिले। प्यारे प्रभु इनकी सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। खुदा में मैं तो जाता हूँ मेरे पीछे इस घर की रक्षा कर। दादी को आपने आज तक प्यारे प्रभु हष्ट पुष्ट रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से और भरा चंगा कर। इस ठंड के मौसम में प्यारे प्रभु इनकी रक्षा कर, इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। आपकी दया दृष्टि सदा इनके ऊपर बनी रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं इनके घर से, इनके जीवनों से जितने भाई बहन जुड़े हैं उन पर भी तेरी आशीष, तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जितनी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके वचन को देखते और सुनते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जो भाई बहन रात की 9 बजे की प्रार्थना के लिए आ रहे हैं उनके आने और जाने में उनकी रक्षा कर। खुदावन उनके मनों को तैयार कर। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके वचन को देखेंगे उनको भी सामर्थ्य कि वह भी तेरे वचन को पूरा सुनने पाएं।
प्यारे प्रभु आपका वचन प्यारे प्रभु वहाँ पर बहुत तायत से उंडेलने पाए। प्यारे प्रभु सब बातों में प्यारे प्रभु जितने भाई बहन आपके वचन को सुने उन सबको प्यारे प्रभु उत्तम उत्तम फलों से भर दीजिए प्यारे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनों ने तेरे वचन को सुनने में परिश्रम किया, तेरे वचन में परिश्रम किया, उसका तूने 100 गुना दिया। सब बातों में आप बढ़े हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord sister, praise the Lord brother, praise the Lord दादी। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अब प्रार्थना रात में 9 बजे शुरू होगी, प्रेज द लॉर्ड, और फिर 1 बजे तक चलेगी। आप सब नए साल को प्रभु के साथ मनाएं, प्रेज द लॉर्ड, और आनंदित रहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।